तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। टू टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वैटेज 100 watt एंड 60 watt पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब दिया क्या है हमको, दो टंगस्टन बल्ब दिए जिनका वैट कितना है 100 और 60 वैट। बराबर क्या काम कर रहे हो, वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अपने घर पे जो लाइन आती है वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट, तो उस पे वो दो बल्ब काम कर रहे हैं। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब ये दो बल्ब जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो चलो पहले डायग्राम देख लेते क्या है। ये तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे हम इसे। अब यहां देखो, ये आ गए तुम्हारे दो बल्ब। अब ये आ गया तुम्हारा मेन कंडक्टर, ये नेगेटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, दैट इज 220 वोल्ट। बराबर पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा तो ये यहाँ तक आएगा, ये तुम्हारा जंक्शन पॉइंट। यहाँ से करंट I1 पास होगा, यहाँ से करंट I2 पास होगा। ये बल्ब B1, ये बल्ब B2। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है। बल्ब B1 का जो वैट है वो 100 वैट है एंड B2 का जो है वो 60 वैट है। बराबर। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो जाएगा वो करंट I पास होगा। अब एक चीज हमेशा याद रखो, सिंस दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा सेम होता है। बल्ब B2 की तरफ भी सेम रहेगा, B1 की तरफ भी सेम रहेगा। द ओनली चेंजिंग फैक्टर हियर इज करंट। अब मेन कंडक्टर कौन सा है, ये पॉइंट से लेके ये पूरा मेन कंडक्टर है। अब मेन कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें जानना है। अब मेन कंडक्टर में से जितना करंट फ्लो होगा वो यहाँ पे आके बढ़ जाएगा I1 I2 में। तो हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, टोटल करंट I। तो हम कैसे मिलेगा वो I1 प्लस I2 से मिलेगा। बराबर। तो चलो अब देख लेते क्या क्या गिवन है। गिवन डेटा लिख लेते। देखो दो बल्ब दिए हैं जिनकी पावर 100 वैट है एंड 60 वैट है। मतलब P1 विल बी 100 वैट एंड P2 विल बी 60 वैट। अब दिया क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज नथिंग बट योर वोल्टेज V 220 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। मतलब ये पूरे मेन कंडक्टर में करंट I कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो ये आ गया I। बराबर ये आएगा 2 फाइंड में। अब बात कर लेते हैं हम फॉर्मूला की। फॉर्मूला, अब हमको पता है पावर का फॉर्मूला कहां से मिला है, P इज इक्वल टू V इंटू I। ये रहा हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। बराबर। अब यह देखो, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया, पर अपने पास दो बल्ब है। बराबर, तो उसके हिसाब से दो करंट बटेंगे बट वोल्टेज विल रिमेन सेम। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, P1 इज इक्वल टू V इंटू I1। P1 क्यों, क्योंकि दो बल्ब है तो हमने पहले बल्ब को P1 दे दिया। वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। I1 क्यों, क्योंकि पहले बल्ब में I1 करंट पास होगा। एंड सेम हम करेंगे P2 के लिए, V इंटू I2। अब P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू 100 है। V कितना है 220 वोल्ट। I1 तो फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 220 वोल्ट को इधर लाके डिवाइड करेंगे। 100 अपॉन 220 दैट विल गिव यू I1। अब याद देखो, ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, तो I1 बराबर 10 अपॉन 22। बराबर, ये I1 के लिए वैल्यू आई। अब I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 60 AP2, ये 220 इंटू I2। 220 को इधर लाके डिवाइड करो, 60 अपॉन 220 इज इक्वल टू I2। ये गया जीरो गया, तो I2 किसके बराबर आया, 6 अपॉन 22। बराबर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, टोटल करंट I मेन कंडक्टर में से उतना ही पास हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 करेंगे। तो याद देखो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज I1 कितना है 10 अपॉन 22 प्लस 6 अपॉन 22। अब देखो बेस तो कॉमन है, दोनों जगह 22 है, तो हम क्या करेंगे,
10 प्लस 6 दैट इज 16 अपॉन 22। अब दोनों 2 से डिवाइड हो सकते, तो वो क्या आएगा 8 अपॉन 11, बराबर। अब यहाँ देखो, इसका अगर डिवीजन किया तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो तुम्हारी जो भी वैल्यू आएंगी वो जीरो फॉर्म में आएंगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी या फिर लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.72 एम्पियर्स। तो मेन कंडक्टर में से 0.72 एम्पियर्स जितना करंट पास हो रहा है, बराबर। कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई डाउट होंगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि ये नहीं समझे, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।